और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है बर्त वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं। फिर झांक कर देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ के और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर के फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया, भाग लूं। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं, जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्मा, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं? काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कह, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं? नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख। बोला, हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोल लेगा नहीं तो किसी प्रकार भी नहीं निकला, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे, मन माने बुड़का भर ले, काट ले मुंह ते। तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को न्यू समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला बंदर फंस गया, और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गाँव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा, उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से, दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला।
अब बंदर ने सोचा केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला ठाकर भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठाकर भाग जाएंगे, हमारा बस किया मुट्ठी छोड़नी को ना। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16 से लेकर 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, ये 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं। वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उनके आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी का के लिए बताया है कि जो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं। फिर ये है क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन
चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम